जो विद्यार्थी कॉमर्स लिए हैं उनके लिए भी मैं यहाँ पे आईएमपी प्रश्न लेकर आया हूँ। तो ये अकाउंट सब्जेक्ट का है, ठीक है। हिंदी में हम अकाउंट सब्जेक्ट को लेखा शास्त्र कहते हैं। तो लेखा शास्त्र से आपको कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, तो वो सारे प्रश्न मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। इसमें बहुत सारे प्रश्न थे, लेकिन उसे करेक्शन करके कुछ ही प्रश्नों को यहाँ पे आईएमपी के तौर पे दे रहा हूँ, ठीक है। और प्रश्न होगा तो ढूंढने के बाद नेक्स्ट पार्ट में दे दूंगा। और ये सभी प्रश्न काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो सभी की अच्छे से तैयारी कर लेना, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न शुरू करें। तो व्यापार की वृत्ति स्थिति को दर्शाने वाला विवरण क्या कहलाता है। दूसरा प्रश्न है लेखांकन का अंतिम उत्पाद क्या होता है। तीसरा है जनरल के आधार पर किसमें लेखा किया जाता है। व्यापारिक छूट से क्या आशा है। लेखांकन मानक किस संस्था द्वारा तैयार किए जाते हैं। मैं तुम्हारा रुपया 20,000 रुपये का देनदार हूँ, क्या यह एक प्रतिज्ञा पत्र है। ठीक है, ये एक एक नंबर के प्रश्न और बहुत ही सरल रहते हैं, बहुत ही सरल, ठीक है। तो ये बहुत आसानी से आप अपने शब्दों में ऐसे ही बता सकते हो, क्योंकि ये हम हर दिन करते रहते हैं। किसी से पैसा लेते हैं और उसे देते रहते हैं, कि सामान खरीदते हैं तो लेन देन से संबंधित हो गया। हर चीज़ इसमें ना बहुत आसान रहता है। आगे देखते हैं, प्रारंभिक प्रविष्टियों की विभिन्न पुस्तकों के नाम लिखिए। अंतिम स्कंद तलपट में कब दर्शाया जाता है। मूल्यह्रास का मुख्य उद्देश्य क्या है। बैंक अधिविकर्ष से क्या आशा है। उच्चतम खाता कब खोला जाता है। मिश्रित जनरल प्रविष्टि को उदाहरण सहित समझाइए। 13वां है बैंक समाधान विवरण तैयार करने की आवश्यकता को समझाइए। 14वां प्रश्न है निम्नलिखित अशुद्धियों को सुधारने हेतु जनरल प्रविष्टियाँ कीजिए। इसमें 3 दिए हुए हैं, ठीक है। गणेश के नाम से है, राम के नाम से और मनीष के नाम से है। 15वां प्रश्न है विनिमय विपत्र का एक अनुमानित प्रारूप दीजिए। 16वां है फुटकर रोकड़ बही के कोई 4 लाभों का वर्णन कीजिए। निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर 31 दिसंबर 2016 को बैंक समाधान विवरण तैयार कीजिए। रोकड़ पुस्तक के अनुसार अधिविकर्ष 2470 रुपये था, ठीक है। और इसी तरह से दूसरा इसमें और टॉपिक दिया है, तो इन सभी टॉपिक को सॉल्व करके बताना है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद है इसमें तीसरा चौथा पाँचवा भी दिया हुआ है, ठीक है। 17वां के अंदर 18वां देखते हैं। प्रावधान व संजय के 4 उदाहरण दीजिए कह रहा है, ठीक है। यहाँ पे पीछे लिखा दिखाई दे रहा है आपको। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद है निम्नलिखित शेषों से 31/12/2016 को राजा राम की पुस्तक में तलपट बनाएं। क्रय 4000, विक्रय और यहाँ पे विज्ञापन, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे पैसा लग रहा है, इनके लिए आपको क्या बनना है, एक सूचना, जो सूची होता है ना लेखा शास्त्र में आप लोग बनाते हो, ये चीज़ आपको बनाना है। अगर एक समझ गए तो सभी आप लोग आसानी से बना सकते हो। इसी तरह से यहाँ पे व्यापारी वाला भी दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आगे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे विक्रय तथा वापसी बही का व्यापार में क्या महत्व है। सामान्य संचय क्या है, इनका प्रयोग किन कार्यों के लिए किया जाता है। श्री अशोक कुमार ने 1 जनवरी 2010 को एक मशीन 32,000 रुपये में खरीदी तथा इनकी स्थापना पर 3,000 रुपये व्यय किए। मनीष का अनुमानित जीवन काल 5 वर्ष है तथा अवशिष्ट मूल्य 5,000 रुपये है। तो स्थायी किस्त पद्धति से हास की राशि ज्ञात कीजिए तथा प्रथम 3 वर्षों का मशीन खाता बनाइए, ठीक है। मशीन खाता बनाना है, इसी तरह से इसका भी खाता बनाना है, अथवा का भी। फिर है प्राप्य विपत्र एवं देव विपत्र में कोई 6 अंतर लिखिए। विनिमय विपत्र व प्रतिज्ञा पत्र में कोई 6 अंतर लिखिए। निम्नलिखित से शिवशंकर का खाता बनाइए, ठीक है। तो जिस तरह से यहाँ पे दिया है इसके हिसाब से आपको बनाना है। फिर अथवा भी दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कुछ इसको भी देख लेना। फिर है यहाँ पे देखो तलपट तथा चिट्ठा में कोई 6 अंतर लिखे। व्यापारिक लाभ हानि खाता तथा चिट्ठा में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। इसी तरह से 25वां देख लो और इसका आधा हिस्सा यहाँ पे है। इसके बाद यहाँ पे अथवा भी है, ठीक है। अथवा भी वैसे ही हल करना है। और ये रहा 26वां प्रश्न, संपत्ति किसे कहते हैं, संपत्ति के विभिन्न प्रकारों का उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है। अथवा भी दिया इसमें। इसके अलावा और कुछ प्रश्न है, जैसे कि यहाँ पे देखो जीवन एक सेकंड, यही थोड़ी, हाँ,
और जीवन रकंध से क्या अभिप्राय है, आधारभूत लेखांकन समीकरण क्या है, मिश्रित प्रविष्टियाँ क्या है। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न देखो मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ। रोकड़ बही में कौन से सौदे का लेखा नहीं किया जाता, यदि तलपट का योग नहीं मिलता तो अंतर को हस्तांतरित किस खाते में किया जाता है, त्रुटियों को सुधारने हेतु की जाने वाली प्रविष्टियाँ कब की जाती है, बैंक समाधान विवरण बनाने के आधार क्या है। इसी तरह से सीधी रेखा पद्धति द्वारा वार्षिक ह्रास की गणना के सूत्र लिखिए। ख्याति कैसे संपत्ति है, डूबत ऋण क्या है, बैंक समाधान विवरण के महत्व क्यों बनाया जाता है, उन्नति खाता कब खोला जाता है, किस प्रकार की अशुद्धियों से तलपट का मिलान नहीं होता है, सकल लाभ तथा शुद्ध लाभ में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसी तरह से 15 पुस्तपालन एवं लेखाकर्म में अंतर स्पष्ट कीजिए। लेखांकन की विभिन्न शाखाओं को संक्षेप में समझाइए। 16वां है, यहाँ पे देखो ये आपको क्या करना है, खाता वाला है ना, रोजाना मचा प्रविष्टियाँ कीजिए कह रहा है। इसी तरह से अगर ये नहीं मतलब सबको आपको याद करना है। क्रय बही में किस प्रकार के सौदे की प्रविष्टियाँ नहीं की जाती, 17 देख लो। ठीक है, साधारण रोकड़ बही लिखिए कह रहा है, तो यहाँ पे देख लो साधारण रोकड़ बही में ये पूरा दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरह से इसके अथवा भी है, जनरल खाते की क्या आवश्यकता है कि नहीं 4 बिंदुओं पर स्पष्ट कीजिए। इसी तरह से 18वां है, रोकड़ बही के अनुसार में दिया हुआ है। ठीक है, ये देख लो। इसके बाद देखो नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ अथवा। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह से यहाँ पे ये अपूर्ण लेखा पद्धति की सीमाएं लिखिए कह रहा है, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, लेखांकन समीकरण बनाइए कह रहा है, ये इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह से 21वां इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तलपट बनाने की विधियक संक्षिप्त हो रहा है। बैंक समाधान विवरण किसे कहते हैं, इसकी विशेषता है। ठीक है, नोएडा ट्रांसपोर्ट लिमिटेड के बारे में बताना है, तो ये खाता बनाना है। ठीक है, इसी तरह से मूल्य ह्रास से क्या आशा है, मूल्य ह्रास उत्पन्न के प्रमुख कारणों को समझाइए कह रहा है। स्थायी संपत्ति एवं चालू संपत्ति में अंतर स्पष्ट कीजिए, और अथवा में यहाँ पे और दिया हुआ है। इसके अलावा इसका जो हिस्सा है ये आधा है। इसी तरह से व्यापार एवं लाभ हानि खाते में अंतर। ठीक है, और इसके अथवा भी दिया हुआ है, तो इसको भी देख लो। मेसर्स आहूजा और नंदा की पुस्तक से नीचे दिए गए सेपो को लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया है इसको बनाना है। इसी तरह से 25वां प्रश्न देखो, विनिमय विपत्रों द्वारा भुगतान करने पर होने वाले लाभों का वर्णन कीजिए, अथवा भी है। ठीक है, इसको भी बनाना है, मतलब याद करना है आपको। इसी तरह से इसके कुछ आधे हिस्से यहाँ पे है, और इसके बाद ये अथवा का आधा हिस्सा यहाँ पे है। ठीक है, ये देख लो, ये रहा, फिर यहाँ पे यहाँ तक। ठीक है, तो यहीं तक के है। एक आध प्रश्न शायद मैं भूल गया हूँ, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, इतना प्रश्न जो है इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और ये तो बहुत सारे प्रश्न थे, इसलिए मैंने एक वीडियो में सभी प्रश्नों को नहीं दिया ना। कुछ प्रश्न और है, उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दूँगा। ठीक।